नमस्कार, एसएन सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। नगर परिषद चुनाव की गतिविधियां अब आखिरी चरण में है। पहले मतदान हुआ, मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आप सबको पता है कि कांग्रेस ने कुल 28 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी को केवल 19 मिली, 13 निर्दलीय थे। आज सभापति के चुनाव के लिए जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है और कांग्रेस से अभी तक कोई भी नामांकन आया नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूजा दादीज, जो कि मनीष दादीज की पत्नी हैं और जाने माने जो रामलाल जी भाजपा के पुराने नेता हैं, उनकी पुत्र वधू है, वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँची हैं। बाहर भी काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उपस्थित है और पूजा दादी इस समय अंदर है, अपना नामांकन दाखिल कर रही है। हम यहाँ की गतिविधि दिखाएंगे, शहर में भी चलेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो किसको सभापति देखना चाहती है। वैसे मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि उनके पास जो सीटें हैं वो नाकाफ़ी है। 19 है, 13 के 13 निर्दलीय उनके पक्ष में आए तो 31 होती। हाँ, अगर वो कांग्रेस के पार्षदों को तोड़कर अपने पक्ष में कर ले तो हो सकता है। और राजनीति में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में केवल ये है कि सभापति किसको बनाया जाए। एक और जहाँ अगर हम अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो 20 पार्षद चुने गए हैं, इसलिए उनका दावा मजबूत पता। बाहर नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। और एक और अगर सोनिका की बात हम कर सकते हैं, प्रदीप तोदी निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस के नेता है, उनकी धर्मपत्नी की बात, निर्मला तोदी की बात कर सकते हैं। अमित मायावती की धर्मपत्नी की बात कर सकते हैं और एक और नाम है बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी पुष्पा का। इसलिए कई नाम हैं। फिलहाल आज नामांकन की आखिरी तिथि है और बाहर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए, बाहर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। मैंने पहले कहा था कि दावा मजबूत इद्रिस गोरी की पुत्र वधू का है और ये देखिए इद्रिस गोरी के पक्ष में नारेबाजी शुरू हो चुके हैं। किसके पक्ष में नारेबाजी करें आप? इद्रिस जी के लिए कर रहे हैं। इद्रिस की गोरी? हाँ जी। इद्रिस खुद के लिए है क्यों? नीलोफर जी के लिए। नीलोफर जी, हाँ जी। बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या किस आधार पर इतना दावा मजबूत करें आप? इतना दावा इस आधार में मजबूत कर रहे हैं कि नगर परिषद में 31 सीटों से बहुमत मिलता है। 31 में से हमारे 17-18 माइनॉरिटी भाई आए हुए हैं और माइनॉरिटी भाई ने इद्रिस 40 साल से इस कांग्रेस राज ने अपना टाइम दिया है और 40 साल से उन्होंने मास्टर भंवरलाल से कंधा मिला कि उनके लिए उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई है। आज उनको चेयरमैन बनने का जब मौका मिला है तो दूसरे समाज के लोग और कांग्रेस के लोग उनको बनाने की सहमति नहीं दे रहे हैं। हम इसके खिलाफ कठोर विरोध करेंगे और इद्रिस गोरी के पक्ष में उनको चेयरमैन बनाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस की नीलोफर गोरी का चेयरमैन बना लगभग तय है और अब से कुछ देर में उनकी घोषणा भी हो जाएगी। 7 तारीख को यहाँ जश्न मना के हम घर जाएंगे उनको लेकर चेयरमैन। देखिए, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इद्रिस गोरी 40 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, आज तक उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला है और अभी वो प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में ये सारे लोग कह रहे हैं कि जहाँ 20 लोग माइनॉरिटी के जीतकर नगर परिषद में पहुँचे हैं और अगर हम बात करें कांग्रेस की कुल पार्षदों की तो आप जानते हैं वो संख्या इतनी नहीं है कि वो अपना बना सके। अगर 20 से एक तरफा समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन मैं पुनः कह दूं कि उपचुनाव बहुत करीब हैं और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कौन सी जाति को खुश करे। आज की राजनीति जातिगत आधार पर सिमट कर रह गई है। इसमें एक तरफ तो ब्राह्मण कैंडिडेट है, एक तरफ मुस्लिम कैंडिडेट है, एक तरफ दलित की बात करें तो बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी है और एक और अमित मायावती की। यानी ये महिला की जो सीट है वो कांग्रेस के लिए सरदर्द बन रही है, क्योंकि अधिकतर बड़े नेताओं ने अपनी पत्नियों को खड़ा किया और शायद इसलिए खड़ा किया कि उनकी पत्नी नगर परिषद में सभापति बन जाए। और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, वो हो रही है नीलोफर गोरी के पक्ष में, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता इद्रिस गोरी की पुत्र हैं। हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो, अरे हमारा चेयरमैन कैसा हो। आप सुन रहे हैं इद्रिस गोरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं नगर परिषद कार्यालय का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखते हैं पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और अगर कोई इनके पक्ष का अगर नामांकन दर्ज नहीं हुआ और ये लोग कहीं भड़क जाएं, इससे आशंका से पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। कांग्रेस के लिए पहले कह चुका हूँ संकट की स्थिति है
और भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा काम बिगाड़ने का प्रयास ज़्यादा करेगी या फिर कांग्रेस के पार्षदों को तोड़कर अपने पक्ष में लेकर और किसी तरह से वो भाजपा अपना सभापति पर दावा मजबूत कर दे। और मैंने पहले कहा कि एक बड़ा नाम है मनीष दादी, इसकी पत्नी पूजा यहाँ पर अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँच चुकी है। और इधर आप देख रहे हैं कुछ नेता भी भाजपा के खड़े हैं। बुलाना चाहूँगा मैं विष्णुदत्त जी को यहाँ पर। पवन जी आप भी आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी मौजूद है। पहला कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, किस आधार पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, क्या की संख्या बल कैसे मिलेगा? हमारे पास 19 पार्षद हमारे सिंबल से जीते हुए हैं। इसके अलावा निर्दलियों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग से हम पूरे आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद में सभापति बनेगा, हम पूरे आश्वस्त हैं। विष्णुदत्त जी 13 के 13 पार्षद निर्दलीय आए तब आपको बहुमत मिल सकता है। हाँ, उधर कांग्रेस में भी बहुत सुरफुटोल है। आप कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ना चाहते हैं आप? आपको मालूम है हमें वो स्वयं अपने आप टूटा है। आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस है वो समाप्त हो रही है, कांग्रेस साफ हो रही है, तो यहाँ सुजानगढ़ में कैसे रहेगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंगाल में टीएमसी टूट सकती है, अगर गुजरात में कांग्रेस टूट सकती है, अनेक राज्यों में कांग्रेस टूटी है, तो वही खेल अगर भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ में खेल जाती है। इस संबंध में बातचीत करेंगे पवन जी चितलांगिया से, जो कि नगर अध्यक्ष है। किस आधार पर संख्या बल जुटाने का प्रयास होगा? कुछ बिल्कुल हम पूर्ण आश्वस्त है, हमारा सभापति पूर्ण रूप से बैठेगा। कैसे बता सकते हैं थोड़ा? ये संख्या के आंकड़े तो आपको 7 तारीख को पता चलेगा कहाँ से क्या आएगा, पर ये एकदम निश्चित है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारा सभापति बैठेगा। चलिए, एक पार्षद भी है दीनदयाल जी पारिक हमारे साथ, और जो बहुत शानदार टक्कर के बाद में करीबी मुकाबले में जीत कर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको? पार्षद तो बन चुके हैं, आपको लगता है भाजपा बना लेगी सभापति? से आएगी, निर्दलियों के सहयोग से भाजपा ही बोर्ड बनाएगी, ये मेरा अनुमान है। ये देख रहे हैं भाजपा के पार्षद भी दावा कर रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा निश्चित रूप से अपना सभापति बना लेगी। और जैसा विष्णुदत्त जी कह रहे हैं कि निर्दलीय की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी आएंगे। अब मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। अगर सभी को खुश नहीं किया गया तो राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं कि एक तबका टूट कर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी अपना सभापति बना ले। राजनीति में सारे रास्ते खुले रहते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बहुत रोमांचकारी ये खेल होने वाला है, 2020 जैसा खेल होने वाला है। फिलहाल पहला नामांकन इससे जो अपने कार्यालय है यहाँ पर नगर परिषद का, वहाँ पर पूजा दादी अपना दर्ज करवा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देख रहे हैं नगर परिषद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूजा दादी अपना नामांकन दर्ज कर रही है, जो कि 23 नंबर वार्ड से पार्षद बनकर नगर परिषद पे आई हैं। चुनाव अधिकारी के सामने पूजा दादी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पर्चा दाखिल कर रही है, कांग्रेस का भी कोई पर्चा नहीं आया है। आएगा ना? फार्म एक ही है ना? एक ही फार्म। तो टिकट का 3 बजे है, उससे अभी अपनी चर्चा हुई है थोड़ा पहले। ठीक है। नंबर ही डालना वार्ड वाले कुछ नहीं था, वो प्रस्ताव देखना। इसी बीच आप देख रहे हैं पूजा दादी अपना नामांकन दर्ज करके बाहर आ रही है और साथ में उनके पति मनीष दादी है। सबसे पहले मनीष जी से बातचीत करना चाहूँगा। मनीष जी, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? कुछ आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण विश्वास किया हम लोगों पर, और भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। निर्दलियों के सहयोग से और कांग्रेस में आपसी फूट के सहयोग से हम लोगों को पूरा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और सभापति भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मनीष, विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि 39 पार्षदों की बाड़ेबंदी कांग्रेस ने कर रखी है, तो आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? 39 पार्षदों के दावेदार उन लोगों ने बाड़ाबंदी कर रखी है, लेकिन ये आपको श्योर है कि वो 39 पार्षद एक मत हो पाएंगे? बाबूलाल जी कुलदीप अलग बता रहे हैं, इदरीस जी गोरी अलग बता रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं, एक मत पर कोई भी सहमत नहीं है। उसी सूत्र पर हम लोग आधार हैं और उनमें से ही हम लोगों को हिंट मिला हुआ है कि हम लोग आपके साथ हैं।
निर्दलीय भी कम से कम 8-10 निर्दलीय हमारे साथ हैं जो उनकी बाड़ाबंदी में है। उसी हिसाब से हम लोग हमारा सभापति भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। अच्छा, सब एक मत है पूजा के लिए या और कोई नामांकन होने वाले बीजेपी की तरफ से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक मत है और सब सहमत है एक ही नाम पर, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएंगे। बता दूं, सुजानगढ़ का सबसे पुराना जनसंघी, मतलब भाजपा से पहले जनसंघ था, उस समय के इनके दादाजी नेता रहे भरत सिंह जी शेखावत के बहुत करीब रहे हैं राम जी। और मैं पूजा जी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अग्रिम हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे? जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सभी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैंने बीजेपी का फॉर्म भरा है सभापति के लिए, और सभी के समर्थन से जरूर बीजेपी वोट बनाएगी। अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल आपके साथ नहीं है, आपको क्या उम्मीद है? जैसे मनीष जी दावा करें, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है? जी ज़रूर, संभावना की अंतिम समय तक संभावना की सीमा रहती है, उस हिसाब से निर्दलियों का सहयोग जरूर मिलेगा हम सबको। अब सुनने संभावना आखिर तक बनी रहती है और आशा पर पूरी दुनिया टिकी है। इसी आशा पर पूजा दादीस ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रचार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा हमेशा पिछले 2-3 चुनाव से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस हमेशा अपने पत्ते आखिर में खोलती है, और इस बार तो उलझन की स्थिति है। ऐसे में कांग्रेस, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर की गाड़ी खड़ी है, उधर एसडीएम जो कि मुख्य अधिकारी हैं चुनाव के, दोनों की गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। उनकी देखरेख में ये नामांकन का कार्य चल रहा है। फिलहाल एकमात्र नामांकन हुआ है और बाहर लोग खड़े हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग खड़े हैं जो नारेबाजी करें इद्रिस गौरी के पक्ष में। और ये सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के लिए है कि किस जाति को वो उतारे, मुस्लिम को उतारे, ब्राह्मण को उतारे, शेड्यूल कास्ट को उतारे, या फिर ओबीसी को उतारे। 4 बड़े दावेदार है, देखिए 4 दावेदार है, एक अल्पसंख्यक से, एक ओबीसी से, एक सामान्य से और एक मुस्लिम समाज से। मैंने चारों क्षेत्रों से दावेदारी हो रही है, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उलझन यही है क्योंकि इस समय सुजानगढ़ जो है वो विधानसभा उपचुनाव के मुहाने पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए कोई भी गलत निर्णय निश्चित रूप से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और कांग्रेस के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। खासतौर से मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कमी है वो उनकी महसूस हो रही है। नगर परिषद के बाहर आप देख रहे हैं लोग जुटने लगे हैं, और अधिकतर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो भी नारेबाजी कर रहे थे इद्रिस गौरी के पक्ष में। आखिरी दिन है आज सभापति पद के लिए नामांकन दर्ज करने का, और कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ज़्यादा नहीं हुई है, कुछ देर में होने वाली है। आज आखिरी दिन है नामांकन दर्ज करने का सभापति पद के लिए, और 3 बजे तक का वक्त है। 1 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त बाकी है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई नामांकन नहीं आया है, और ये विलम्ब इसीलिए हो रहा है कि इस कांग्रेस में उलझन की स्थिति है। कई दावेदार हैं, जिसमें मैंने आपको 4 दावेदार बता भी दिए हैं, और एक निर्दलीय है प्रदीप तोदी, शायद वो भी कर हैं। और जयपुर से मैंने आपको पहले भी कहा, जयपुर की एक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, वो शायद समझाइश का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 23 से जीती हुई पूजा दादीस ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है, और बाहर अभी आपने देखा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और वो इद्रिस गौरी की पुत्रवधू के पक्ष में नारेबाजी करें। इद्रिस गौरी की पुत्रवधू को ही सभापति बनाना चाहिए। और अब देखना ये है कि कांग्रेस के जो सब तरफ से नामांकन दर्ज करने के लिए कब ये लोग पहुंचते हैं। 2 घंटे का वक्त बाकी है, आज आखिरी दिन है, कल नाम वापस लेने की आखिरी तिथि है, और ये चुनाव निश्चित रूप से एक रोमांचक स्थिति में है कांग्रेस के कारण। भारतीय जनता पार्टी के मनीष दादी ने दावा कर दिया है कि हम कांग्रेस के पार्षदों को भी तोड़ने वाले हैं, और सारे जो निर्दलीय उम्मीदवार वो हमारे पक्ष में हैं, और राजनीति में सब कुछ संभव है, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। आखिरी क्षणों में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा कितना सही है। जब मतदान होगा उस समय पता चलेगा कि इस बात में कुछ दम है या नहीं है। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।